रैशनलाइजेशन वाले सवाल हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, ये सारे कितने 9 सवाल हैं, इसके पार्ट्स हैं, शक्लें देख लें, ये प्रॉपर्ली सारे सवाल मैंने लिख के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये x की वैल्यूज हैं और उसमें x + 1 और x, ये पिछली क्लास में भी था ये वाला इस तरह का सवाल। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ p q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी आगे से 4 पार्ट्स हैं, तो ये थोड़ा सा इस पे टाइम लगना है, तो चलिए शुरू करते हैं, इंशाल्लाह साथ साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पहले भी आपने देखा होगा, ये जो स्क्वायर रूट वाली अलामत होती है ना, सिंबल, इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको रेडिकल कहेंगे, लेकिन इसके अंदर भी सारी चीजें आएंगी तो एक्सप्रेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें, a लिखा है मैंने और ऊपर स्क्वायर रूट लगाई है, सम टाइम वहां पे हम n भी लिख सकते हैं। अब ये जो होता है ना स्क्वायर रूट सिंपल वाला, ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये हमें याद रखना है। और जब हम ये स्क्वायर रूट लगाए और वहां पे n आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू बन जाती है 1/n। और यहाँ n का मतलब कुछ भी, यहाँ पे 3 आ जाए 1/3, 4 आ जाए 1/4, 5 आ जाए 1/5, तो ये बड़ा ही आसान सिंपल सा एक लॉजिक है। तो ये देखिए साथ लिखा भी है कि ये वाली जो अलामत है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और n जो उसका लिखा हुआ है वो उसका इंडेक्स है कि उसकी पावर कितनी बनती है, 1/, में वो कितनी पावर आएगी। तो इन सवालों से, इन चीजों से हमारा वास्ता पढ़ना है, तो वो हमें सवाल उसने दिए हैं। तो कहते हैं लेट्स सपोज इसके कुछ लॉज हैं, कवानीन है, बहुत सिंपल है, इजीली समझ आएंगे। कहता है दो रकमें अगर ऐसे ज़रब हो रही हो ना, a और b, और उन दोनों के ऊपर जो है ये अंडर रूट स्क्वायर रूट बन के उन्होंने लिखा हो, तो आप दोनों को अलग-अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं, सिंपल सा काम है। अगर बटे में है, डिवाइड में है, लेकिन सबका इकट्ठा स्क्वायर रूट है, तो अगेन आप उसको अलग-अलग कर सकते हैं, रेडिकल साइंस को अलग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ n पावर बाहर है और अंदर उसकी m पावर है, तो आप इस m पावर को बाहर भी ले जा सकते हैं, यानी अंदर वाली जो पावर है वो सारी के बाहर जा सकती है, यानी पावर्स को आगे पीछे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे होना a की पावर 3 है और बाहर 1/5 है, तो आप 1/5 को अंदर ले जाए, 3 को बाहर ले जाए, कोई मसला नहीं है। तो यही बात यहाँ पे वो कर रहा है। उसके बाद ये वाला है कि जी n है और स्क्वायर रूट है और बाहर भी n है, तो ये आपस में कट जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये 1/n बनता है, तो ये 1/n बनेगा, बाहर n होगा, ये आपस में कट जाएंगे n और a की पावर 1 जो है रह जाती है। अब देखिए कोई भी नंबर ऐसे पड़ा हो ना तो उसकी पावर 1 होती है, लिखी नहीं होती, लेकिन हमें अज्यूम करना होता है कि उसकी 1 पावर है, वहां पे मौजूद है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये तो हो गया ये रेडिकल वाला। तो रेडिकल के बगैर वाले भी होते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस कहते हैं कि जी इनकी पावर जो है वो बुनियादी बेसिक आम रूटीन की पावर्स हो। तो a की पावर m है, a की पावर n है। अब देखिए ये बेस एक जैसा है, ठीक है ना, ये जो नीचे वाली चीज है वो एक जैसी है, पावर्स डिफरेंट है, और ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, बीच में डॉट जो लगा हुआ है ये ज़रब के लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए। तो फिर इसका रूल ये होता है कि वही बेस लिखे और दोनों पावर्स को ऐड करवा ले, इकट्ठा करवा ले, उनको हम इकट्ठा एक जगह पे लिख देते हैं। फिर a की पावर m है और फिर अगेन सारे की ब्रैकेट लगा के पावर n है, तो ऐसी पावर्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है, m और n जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो mn लिख देंगे। इसी तरह a b सारे की पावर n है, तो आप ये n पावर a को लहदा से, b को लहदा से दे सकते हैं, ठीक है। ये वेरी बेसिक चीजें हैं, ये जब हम एक्चुअल सवाल करेंगे तो हमें पता भी चल रहा होगा और हम ये सारे लॉज जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। ये लॉज अलग से नहीं आते, ठीक है, वो सवालों के अंदर हल करने में ये मदद दे रहे होते हैं हमें। चंद और हैं, a और b हो और सारे की पावर n हो, तो अगेन आप उनको अलग-अलग n पावर दे सकते हैं। अब a की पावर m ऊपर है, a की पावर n नीचे है, तो चूंकि बेस सेम है तो नीचे वाली पावर आप ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि जब भी पावर जो बेस है जब भी सेम होती है, बेस जब भी सेम होती है आप पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो ज़रब हो रहे हो चाहे वो डिवाइड हो रहे हो। यहाँ पे डिवाइड है, लेकिन चूंकि बेस एक जैसी है a तो फिर उनकी पावर्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को नीचे ले या नीचे वाले को ऊपर ले जाए। लेकिन ये होगा कि उनका साइन चेंज हो जाएगा। n देखें यहाँ पॉजिटिव है, जिसकी कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो जब ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर आप m को नीचे लाए तो m नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, ये हम ज़ाहिर बड़ी दफा करेंगे आगे। और फिर ये लास्ट पे लिखी हुई है कि a की पावर 0, किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो फिर वो चीज जो है वो 1 हो जाती है, ठीक है। अगेन कुछ भी, जैसे 7 की पावर 0 है तो उसने 1 हो जाना है, 5 की पावर 0 है 1 हो जाना है, ये चीज कुछ भी हो जाए, ठीक है, पावर 0 आ जाए तो वो सारी की सारी चीज जितनी मर्जी बड़ी हो उसने 1 हो जाना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ये एक और थोड़ी सी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी पढ़नी बड़ी जरूरी होती है, ये आपको समझ होगी, आप एक्सरसाइज अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, और एमसीक्यूज में भी ये चीजें आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं चीजें। सर्ड क्या होता है, सर्ड जो है ये असल में ना वही जो भी हमने पढ़ा है वही कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन देखें कि ये एक इररेशनल रेडिकल होता है विद रैशनल रेडिकेंड। ये देखें, ये जो अंडर रूट के अंदर जो चीज लगा रहे हैं, ये जो हमारी स्क्वायर रूट है, रेडिकल साइन है, उसके अंदर जो नंबर है ना इसको रैशनल होना चाहिए। रैशनल हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, वो नंबर होता है जिसको बटे में लिख सकते हैं, ओवर में p ओवर q बना सकते हैं। 5 प्रॉपर एक रैशनल नंबर है, 5 ओवर 1 कह सकते हैं इसको, 9 रैशनल नंबर है, 9 ओवर 1 कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अब ये देखें इन दोनों में ये फर्क है। अब पाई जो है वो बेचारा खुद इररेशनल है, तो उसके ऊपर अब जब आप ये स्क्वायर रूट बनाएंगे तो ये फिर सर्ड नहीं है, ठीक है, नॉट अ सर्ड। अब ये आ सकता है उसके अंदर एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। और इसी तरह ई जो है ये खुद जो है वो क्या है, इररेशनल है, तो इररेशनल के ऊपर जब आप ये रेडिकल साइन लगाएंगे तो वो सर्ड नहीं होगी, ये आपने यहाँ याद रखना है। आम जो नंबर्स है हमारे वो सारे के सारे जो है वो रैशनल होते हैं, तो इसलिए जो है वो क्या हो जाता है कि वो सर्ड होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये सर्ड है, ठीक हो गया। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, 2-3 टाइप्स हैं वो देख लें। कहता है अगर ये सिंगल टर्म हो, जैसे ऊपर हम बना रहे हैं, जैसे 5 का अंडर रूट अलग से है, 7 का अंडर रूट अलग से है, तो इसको हम कहते हैं ये मोनोमियल है। मोनो का लफ्ज ही वहीं से निकला है कि जो एक चीज होती है, सिंगल चीज। इसी तरह अगर दो चीजें इकट्ठी आ रही हैं, दो जो है हमारे पास ये जो सर्ड्स हैं मिलकर एक नई सर्ड बना रही है, तो इसको बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। दो मोनोमियल मिलकर ऐड होकर सबट्रैक्ट होकर जो भी है वो बाइनोमियल सर्ड कहलाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर बाइनोमियल सर्ड ऐसी हो हमारे पास कि एक में पॉजिटिव हो और एक में नेगेटिव हो और रकमें सेम हो, तो फिर वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट। अगर आप एक में प्लस है एक में माइनस है तो इन दोनों का एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, ये कॉन्जुगेट है। तो ये है थोड़ी सी थ्योरी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज 1.2, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, बटे को, जो नीचे वाली चीज है इसको कहते हैं रैशनलाइज करें। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि वहां पे स्क्वायर रूट की सिंबल नहीं होनी चाहिए। अभी हम ओवर में बटे में स्क्वायर रूट आ रहा है, हमें इसको खत्म कराना है किसी तरह, और इसको खत्म कराने का बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका, और वो क्या है बेस्ट तरीका कि आप इसका एक कॉन्जुगेट ले लें। पीछे उससे समझाया ना कॉन्जुगेट होता है, तो ये देखें कॉन्जुगेट हम इसका लिखेंगे कि 13/4 + 3 जो है वैसे लिखा हमने उसको, और ये जो 4 + 3 अंडर रूट है इसका कॉन्जुगेट एक दफा ऊपर लिख लें एक दफा नीचे लिख लें। ये हर सवाल में, रैशनलाइजेशन के हर सवाल में हमने इसको ऐसे ही लिखना है, ये याद रखें। ये आगे सारे सवालों में ऐसे हम करेंगे और ये चूंकि बार-बार होगा आपको याद हो जाएगा। तो जो नीचे है उसका उल्ट कह लें या उसका कॉन्जुगेट कह लें, रकमें वही होंगी, सिर्फ सिंबल हमने दरमियान वाला चेंज कर देना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, 13 इंटू ये सारा, तो 13 इंटू ब्रैकेट लगा के वो लिख लें। नीचे देखें जो असल काम है वो नीचे होना है कि नीचे ये देखें दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो अगर कॉन्जुगेट हो तो हमारा वो फार्मूला है a + b
इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे माइनस, और ये जो 3 स्क्वायर रूट है उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। तो बस ठीक है, आगे हल करते हैं। 13 अंदर है सारा ये उसी तरह। अब 4 का स्क्वायर लें क्योंकि काम नीचे हल होना है। 4 का स्क्वायर लें 16 हो गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दूसरे के दुश्मन है, उल्टा एक दूसरे को कटवा देंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या था 1/2 और साथ 2 है, तो ये कट जाएंगे ना दूसरे के साथ, तो खाली 3 रह जाएगा 16 माइनस 3, और अगले स्टेप में जाके उसने 13 हो जाना है माइनस होके। तो 13 ये देखें दोनों कट रहे हैं, बजाय 13 को अंदर लेके जाने के 13 बाहर सही था, क्योंकि अब हमें ये 13 कटवाना आसान हो गया। तो फिर पीछे रह गया 4 माइनस 3 अंडर रूट। तो अब देखिए इसका बटा नहीं है, ओवर नहीं है। जब ओवर नहीं है तो यही हमारा काम था कि जो डिनोमिनेटर है वहां से हमने वो स्क्वायर रूट को खत्म करा दिया। इसी तरह अगला पार्ट देखें, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 है और नीचे 3 का स्क्वायर रूट है। तो अगेन हमें नीचे वाले को बस ध्यान रखना है, ऊपर जो मर्जी हो हमें कोई मसला नहीं है उसके साथ। तो नीचे 3 का स्क्वायर रूट है, वही 3 का स्क्वायर रूट आप ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट बनाना मुश्किल है ना, एक ही चीज आप उसका क्या कॉन्जुगेट बनाए, ठीक है। कॉन्जुगेट तभी होता है दो चीजें हो, दो सर्ड्स हो मिलकर एक बाइनोमियल सर्ड बनाइए उसमें, तो जो है ना वही चीज ऊपर वही चीज नीचे लिखते हैं। अब क्या होगा फिर वही बात है, ऊपर वाली ने ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होना है, तो ऊपर वाली जो 3 स्क्वायर रूट है लिख के ब्रैकेट में इन दोनों को लिख देते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। और जो नीचे है नीचे आपको देखें दोनों एक जैसी चीजें, तो जो एक जैसी चीजें होती हैं वो स्क्वायर हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं इधर लिखूं जी 7 है और उसके साथ एक और 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 7 का स्क्वायर है, क्योंकि दो दफा चीज आ रही है। तो इसी तरह 3 का जो स्क्वायर रूट है वो दो दफा आ रहा है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा। ऊपर वाली वैसे रहने दे, यहाँ 3 के स्क्वायर रूट को ले जाए अंदर, क्योंकि इसने उसको कटवाना तो नहीं है, तो अंदर ये जाके जरा हो सकता है उसके साथ, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। 3 2 ये 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ये मैंने अगले स्टेप में किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है जी, आपको नजर आ गया सही। ये बन गया नीचे 3 है और ये मैं 3 स्क्वायर रूट के अंदर ले गया। आप यहीं पे छोड़ दें आंसर, आप देखिएगा बुक के अंदर जब आपको बुक मिलेगी, ठीक है, कि वो यहाँ तक रहता है या यहाँ तक जाता है, वो आपकी मर्जी है कहाँ तक आप इसको लेके जाना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे है 2 का स्क्वायर रूट -1 है, नीचे 5 का स्क्वायर रूट है, कोई मसला नहीं है, तो वही काम 5 का स्क्वायर रूट है नीचे, तो वही ऊपर वही नीचे लिख देंगे स्टेप में। अब वही बात 5 स्क्वायर रूट और साथ ये चीज ऊपर लिखे, नीचे आपको पता है कि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अगेन यहीं पे छोड़ दें क्योंकि नीचे से तो स्क्वायर खत्म हो गया ना, वरना करना है तो 5 को अंदर ले जाए, 5 2 10 हो जाएगा, क्योंकि देखना स्क्वायर रूट है दोनों दोनों एक ही जैसी चीज है ना, तो एक जैसी चीजें आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं, तो ये इकट्ठा हम कर सकते हैं उनको। और 5 अंडर रूट 1 5 अंडर रूट 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है, और ओवर वाला 5 एज इट इज। तो ये हमारा इस तरह आंसर बन जाता है। 4 वाले में आ जाए। 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, वही काम होगा कि हमें ओवर को देखना है, ऊपर जो मर्जी हो, नीचे वाली जो चीज है उसे हमने देखना है। वैसे तो एक जैसी लग रही है लेकिन हमें नीचे देखना है। तो 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो ठीक है, हमें फिर यहाँ क्या कर देना माइनस, यानी यही चीज जो है ऊपर भी लिखनी है नीचे भी लिखनी है, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, यानी उसके कॉन्जुगेट्स आने चाहिए जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। अब देखें मेरे ध्यान से देखें, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आपने ध्यान से देखना है। ऊपर वाले देने दोनों रकमें देखें बिल्कुल सेम है ना, 6 6 माइनस माइनस एंड सो ऑन। तो जब दो रकमें बिल्कुल एक जैसी हो, अभी मैंने पिछले सवाल में बात की थी, तो सारे का होल स्क्वायर हो जाता है। 7 और 7 मिलकर 7 का स्क्वायर, तो ये दोनों एक जैसी है तो उनका स्क्वायर होल स्क्वायर सारे का इकट्ठा। और नीचे देखें डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट जब भी आता है हमारा यही फार्मूला, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमेशा कॉन्जुगेट में ऐसे होगा, हमेशा नीचे हमेशा यही फार्मूला, ये पक्का ज़हन में बिठा लें सारे सवालों में। ये जो अभी हम जितने कर रहे हैं ये रैशनलाइजेशन वाले सब में नीचे यही होना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर भी हमें इसका स्क्वायर खोलना है, नीचे भी ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला है हमारा a माइनस b होल स्क्वायर। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी भी बार बार यूज होना है। तो a माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, सही लिखा नहीं जा रहा मेरे से, इसको ऐसे करता हूं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला अक्सर पता होगा आप लोगों को। तो ऊपर ये फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैं आगे दिखाता हूं, और इनके दायरे में स्क्वायर ले लेना, 6 का स्क्वायर लें 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 16 × 2। अब ये देखें पहले नीचे वाला देख लें, 36 कैसे बना, हमने 6 का स्क्वायर लिया, ये 16 कैसे बना, 4 का स्क्वायर लिया पिछले स्टेप में, ठीक है। और ये 2 कैसे आया, 2 का अंडर रूट था, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर अंडर रूट करके 2 आ गया, ठीक है। और 16 2 32 हो जाना है, और फिर ये दोनों माइनस हो गए 4। ऊपर देखें जो मैंने बताया था आपको कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 × पहली × दूसरी। ये फार्मूला है ना, जैसे भी याद रख ले। हमारे जो उर्दू मीडियम वाले वो पहली दूसरी के हिसाब से याद रखते हैं, इंग्लिश वाले ए बी के हिसाब से। वैसे मैं उनको हमेशा ये मशवरा देता हूँ, ये फार्मूला पहली दूसरी के हिसाब से याद रखें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्योंकि सवाल तो चेंज हो जाता है। तो बहरहाल ये फार्मूलों पर जब जाएंगे तो वहां पर भी हम करेंगे इन चीजों को। तो 6 का स्क्वायर लें 36, 4 का स्क्वायर उसी तरह 16 आएगा, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, ये पूरा जाएगा। ये स्क्वायर दोनों का है, याद रखें, ठीक है, दोनों का करना है। और ये मल्टीप्लाई है सारे आपस में, 2 6 12 12 4 कितना हो गया 48, और ये जो अंडर रूट वाला है वैसे रहेगा साथ, क्योंकि जो एक जैसी चीजें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 अंडर रूट वैसे रहेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आ जाए, नीचे तो यहाँ तक हम आ गए ना। अब उसी तरह 16 2 बार 32 32 और 36 ऐड हो जाएंगे 68, ये साथ साथ आता जाएगा, नीचे 4 है। अब यहाँ नीचे 4 है तो 4 इनको कटवा सकता है, 4 के में दोनों आते हैं। हम ये करते हैं कि 4 इनमें दोनों में से कॉमन बाहर निकाल देते हैं। 4 17 68 होता है और 4 12 48 होता है, तो 4 कॉमन निकाल दिया, उसका फायदा ये होगा ये दोनों कट जाएंगे। तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो पीछे सिर्फ रहेगा 17 - 12 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब देखिए ओवर नहीं रहा, ओवर में अगर कुछ, अगर यहाँ पे तो ऐसे आ ही नहीं रहा, अगर कुछ आ भी रहा था तो अंडर रूट के बगैर आ रहा था, स्क्वायर रूट के बगैर आ रहा था। मैं कई दफा अंडर रूट कह देता हूं इसको, तो स्क्वायर रूट के बगैर जैसा के बगैर है, तो फिर ठीक है, ओके हो गया, रैशनलाइजेशन हो गई। आगे चले 5 वाले पे। अब 5 वाला ये मैंने किया था तो एक और 6 वाला पार्ट ना मिस हो गया था मेरे से, वो फिर मैंने यहाँ कर दिया, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो सेम चीज, कोई भी डिफरेंट काम नहीं है। नीचे वाले को देख लें, प्लस में है तो आपने माइनस माइनस में लिख लेना, ठीक हो गया। मैं थोड़ा इधर करता हूँ, क्लैरिटी इधर आती है ज्यादा, दरमियान में रखो ना तो ज्यादा क्लियर आता है। ओके, तो ठीक है जी, पॉजिटिव था नेगेटिव नेगेटिव। अब अगेन पिछले सवाल की तरह ऊपर वाली दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वही फार्मूला बनना जैसे बताया आपको। तो ऊपर भी हमारा वही a का स्क्वायर, ये हमारी b है तो b का स्क्वायर माइनस 2 × a × b, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है। और नीचे उनके जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 2 रह जाएगा, ठीक है, वो जजर कट गई उसके साथ। तो 3 - 2 करेंगे 1 हो जाएगा, ऊपर से भी जाहिर है कटना है, तो 3 और 2 रह जाएंगे, और 3 और 2 मिलकर 5 हो जाता है, ठीक है। और इधर से ये देखिए मैंने जो आपको बताया, एक जैसी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इस 2 के साथ ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये एक जैसे, तो ये आप मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 6 कर लें, 2 को वैसे रहने दें, और 3 और 2 मिलकर 5, और नीचे से 3 - 2 1 आया हुआ है, तो फिर जाहिर है ये हमारी रैशनलाइजेशन बन गई। अब जिन्होंने इसको देखना वो देख रहे हैं, वरना आप खुद कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये 4 अंडर रूट 3 था, नीचे 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो उसी तरह पॉजिटिव है तो माइनस माइनस में कर लिया। अब 4 अंडर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई है, आप ब्रैकेट में लिख लें उसे, नीचे जाहिर है वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमेशा की तरह, ठीक हो गया। 4 और 3 अंडर रूट अंदर ले गया, क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 7 21 और 3 5 15, ठीक हो गया। नीचे उसी तरह स्क्वायर रूट करेंगे, 7 और 5 आजाद हो जाएंगे, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आ जाएगा। ये 2 जो है ऊपर वाले 4 को डिवाइड कर सकता है, ये 4 आ रहा है ना, तो 2 2 4 और साथ ही अंदर वाली चीज, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2
में जाना है हमने। अब यहाँ है सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना, पिछले जो सिलेबस था हमारा पुराना ओल्ड सिलेबस, उसमें ये वाले क्वेश्चन सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये वाले जो भी करवाने लगा हूं, जो पीछे ये जो रैशनलाइजेशन वाले थे, वो भी, ये दोनों तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, पेपर में बहुत दफा आते थे। तो मे भी अभी भी हो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो पेपर आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के उन्होंने पेपर भी लेने हैं, क्योंकि हर चीज डिफरेंट है। ओके चले, तो अब हल कैसे करना है। पहले हमेशा, अच्छा एक मजे की बात, मेरी बातें जरा सुन लिया करें, बड़े इसमें तजर्बे होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ना ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप सवाल पे हमेशा थोड़ा सा गौर किया करें, थोड़ा सा टाइम जरूर दें, 1 मिनट 1.5 मिनट जरूर उसकी शक्ल को गौर से घूरें उसे, ठीक है ना, देखें कि वो है क्या। 81/16 है, इसके वो बना हुआ है ब्रैकेट्स, और -3/4 पावर है। अब देखिए पावर उसकी माइनस में है, माइनस में क्यों है, माइनस बड़ा अजीबोगरीब होता है। माइनस में अक्सर कहता हूँ कि ये बदमाश है, इससे हमेशा जान छुड़ाएं। तो पहला जो स्टेप मेरा यही होगा कि इस माइनस से जान छुड़ाई जाए। उसका एक बड़ा आसान टोटका है कि जो अंदर रकम है ना बटे वाली, ओवर वाली, इसको उल्टा कर दे, 16 ऊपर ले जाए, 81 नीचे ले जाए। अब देखिए मैंने नेगेटिव साइन खत्म करा दिया। तो पहला स्टेप ये है, 16 ऊपर 81 नीचे, और जो है वैसे लिखें, लेकिन माइनस खत्म कर दे, माइनस खत्म हो गया। अब देखिए ये जो 16 और 81 है, और अगले जितने भी सवाल आएंगे, इनमें जब भी बड़ी रकम आया करेगी ना, हमने इसको छोटे तरीन टुकड़े कर देना है, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे एक बड़ी चीज को उसके एटम्स में ले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 16 है, मैं हल्का सा बताता हूँ कि स्टार्टिंग के बाद में तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे करके करते थे, आपको याद आ जाएगा, एलसीएम वगैरह जो करते थे। तो इसके पार्ट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो देखिए 2 कितनी दफा आया, 4 दफा। तो 4 दफा 2 का मतलब 2 की पावर 4। इसी तरह 81 को जब आप करेंगे ना, तो इसमें 3 पे डिवाइड होना है 4 दफा, तो आप 81 को 3 की पावर 4 लिख देंगे। ये अच्छा, ये चीजें इतनी दफा आती हैं कि आपको जुबानी याद हो जानी है कि जी ये 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, 81 3 की पावर 4 होता है। लेकिन शुरू में करके देख लिया करें, जब जुबानी रटा हो जाए तो फिर आप ठीक है, फिर तो आप फटाफट करते जाएंगे सवाल। अब 4 4 पावर हो गई। अब पीछे में रूल पड़े थे ना कि ये जो बाहर वाली पावर है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये हम इसको भी लदा दे सकते हैं, नीचे वाले को भी लदा, तो हम अलग-अलग दोनों को दे देते हैं। अब क्या होगा, ओवर में 4 ये सीधा 4 कट गया, ओवर में 4 सीधा 4 कट गया, तो 2 की पावर 3 रह गई, 3 की पावर 3 रह गई, वो हमने लिख लिया। अब फर्दर तो हल हो नहीं सकता, आपस में तो कट नहीं सकते, बेस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फिर इनको हल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब कैलकुलेटर है तो ठीक है, वरना 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, और 3 की पावर 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, वरना कैलकुलेटर तो है ही है, आपको कैलकुलेटर यूज करना भी आना चाहिए। चलिए एक वीडियो इंशाल्लाह उसमें बनाएंगे जिनको से मसला आता है। तो देखिए ये हमारा आंसर बन गया, सिंप्लीफाई करना था, आसान तरीन शक्ल बनानी थी सवाल की, वो देखिए हमने ये आसान शक्ल बना दी है। तो ये इस तरह से पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, सवालों की शक्लों को देख के डरना नहीं है, ये जैसे मैंने किए हैं वो बड़ा मजेदार काम है, पहली टाइप चीजें बड़ी इजीली हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप जाने से। अब देखिए इसके ऊपर पावर नेगेटिव है, तो पहला काम मेरा यही होगा, मैं इसे पॉजिटिव करूं, 4 ऊपर 3 नीचे, डन हो गया। आगे डिवाइड है, तो डिवाइड में भी आपको पता है हमेशा उसको मल्टीप्लाई में बनाते हैं, और उसके साथ जो चीज होती है उसको उल्टा कर देते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाने के लिए। तो 9 ऊपर 4 नीचे, ये भी काम हो गया। और ये जो आ गया, ये देखिए बड़ी रकम है 16, अभी हमने ऊपर किया, 16 2 की पावर 4 था, और 27 अभी हमने किया, वो 3 की पावर 3 होता है, ठीक है। अब देखिए बार बार आएंगे तो आपको वैसे रटा हो जाना। तो ये पहला स्टेप समझ आ गया, इसका माइनस मैंने उल्टा किया उसको, ये उसका जो डिवाइड था तो फिर उल्टा किया, और इनको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जरा और गौर करें, 4 और छोटा हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है, 2 के टेबल में ये आता है। तो 2 की पावर 2, 2 2s are 4 होता है ना, तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं उसको। 3 जो है वो और छोटा नहीं हो सकता, ऐसे ही ना, 3 को और कौन डिवाइड करेगा, तो 3 पहले ही छोटा है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 2 3 5 7 और 11, ये और छोटे नहीं हो सकते। तो जब ये आ जाए तो भूल जाए कि इनको और छोटा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 3 ऐसे 9 है, तो 9 3 की पावर 2, 3 3s are 9, 4 है 2 की पावर 2, 2 2s are 4 है ना, ऊपर वाला 3 वैसे ही, ये अगेन अभी फिलहाल वैसे रखें, क्योंकि सारे जब एक जैसे हो जाएंगे ना, पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे। अब देखिए ये जो बाहर वाली 2 पावर है वो अंदर जाएगी, दोनों को पावर देगी, 2 2s are 4 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले 3 ने कहना भाई मेरा भी हिस्सा दो, तो ये 3 की पावर 2 ये भी मिलनी है उसे, ठीक है, क्योंकि ये 2 पावर दोनों की है। इसी तरह ये 3 पावर भी दोनों की है, 3 2s are 6, 3 2s are 6, इसी तरह ये तो बेचारा वैसे ही आ जा रहा है। अब देखें आजाद हो गए और छोटे तरीन हो गए। अब 2 की जो सारी चीजें हैं वो इकट्ठी कर दें, और 3 की सारी चीजें इकट्ठी कर दें। अब यही हमने पीछे रूल्स पढ़े थे। अब देखें 2 का यहां से स्टार्ट कर ले, 2 की पावर 4 लिखी, उसी के सामने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, तो सामने सामने है तो प्लस में 4 लिखना आपने, जो उसकी अपनी है वो लिखेंगे। लेकिन जो नीचे से आने लगी है, ये नीचे पड़ी हुई ओवर में, तो जो नीचे से आएगी 6 वाली, वो फिर माइनस होकर आएगी, साइन चेंज करेगी अपना, तो -6। देखिए कितना मजे का काम है। इसी तरह 3 के साथ 3 की पावर 6 लिखें, और ये दोनों ने नीचे से आना है, तो ये 2 पावर और ये 3 पावर दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे। अब इसको हल कर लें, 4 और 4 8, 8 में से 6 निकालें 2, 2 की पावर 2 बन जाएगा, और यहाँ 6 में से 5 निकालें तो 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो ये देखिए अगले स्टेप में, अब देखिए कितना बड़ा सवाल था और क्या रह गया। और 3 की पावर 1 किसी भी चीज की 1 पावर वो वही रहती है, 3 है, 2 की पावर 2 हल कर दें तो 4 होता है, 4 3s are 12। देखिए कितना आसान सिंप्लीफाई कर दिया। लगता मुश्किल है लेकिन कुछ भी नहीं है अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो। आगे चलते हैं, ये तो बिल्कुल चुनाता सवाल लग रहा है, छोटी सी एक ही रकम है, लेकिन जाहिर है इसके समझ के चलना है। 0.027 है और उसकी पावर माइनस में भी है, तो दोनों काम हो सकते हैं माइनस की वजह से उल्टा। अब उल्टा करेंगे से रकम ये है, तो पहले अंदर वाले को थोड़ा देख लेते हैं। पॉइंट के बाद चीज है ना, तो पॉइंट खत्म कराएं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 जीरोस उसके बटे में लगा लें, जैसे पुराना एक तरीका होता है हमारा, ठीक है। पॉइंट खत्म किया, 3 जीरोस नीचे यानी साथ एक लगा लिया, 1000 बन जाता है। 2 डिजिट्स को तो 100 लगाते हैं, 1 डिजिट को 10 लगाते हैं, ये पुराना तरीका है। अच्छा अब ये बन गया बेटा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर ले, देखिए 1000 में ऊपर ले गया 27 नीचे, और अब पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया, पीछे भी ये किया हमने। अब 1000 जो है वो 10 की पावर 3 होता है। अब देखिए ना 10 × 10 × 10 तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 3 जीरो आ जाते हैं ना, तो 1000 बनता है, ठीक है। तो 1000 10 की पावर 3 बनता है, और इसी तरह 27 तो भी हमने कितनी दफा किया, 3 की पावर 3 होता है। अब देखिए फायदा हो गया, बाहर भी 1/3 है, ये भी 3 है, बाहर वाले 1/3 को दे दें दोनों को, ठीक है, दोनों के पास ले जाएं और सारे को कटवा लें, ठीक है। ये पावर्स घट जाएंगी, तो 10 की पावर भी 1 रहेगी, 3 की पावर भी 1 रहेगी, 1 को लिखते नहीं है तो 10/3, तो चाहे ऐसे रहने दे या फिर पॉइंट में आंसर दे दे, प्रॉपर डिवाइड करा के कैलकुलेटर में, तो चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, हम अपनी आपकी मर्जी है। 4 वाला पार्ट, अब अगेन इसकी शक्ल पे देखें जरा, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के उसने 7 लिखा है, तो हमें पता है कि ये 1/7 होता है, तो हम ब्रैकेट लगा के उसको 1/7 कर देते हैं। अंदर जो भी है लेकिन नजर आ रहा है x की पावर y की z की, ठीक है, थोड़ा गौर कर लिया। अब अगेन वही है 1/7, बड़ा आसान, 1/7 सबको दे दे भाई, तुम भी ले लो हिस्सा, तुम्हारा भी हिस्सा, सबका हिस्सा दे दे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा खुला खुला बड़ा बड़ा करके लिख ले, सबके साथ 1/7 को लिख ले। अब डेफिनेटली कटवाएगा, 7 2s are 40, तो x की पावर 2 रह गई, 7 3s are तो y की पावर 3 रह गई, 7 5s are तो नीचे भी उसी तरह, ठीक है, ये पावर्स रह गई। अब जब ये रह गई है तो आप इनको देख ले, y वाले ये दोनों, z वाले ये दोनों, x वाला बेचारा अकेला है, तो x को रहने दे ऐसे, और y की जो नीचे वाली छोटी पावर है उसको बड़ी के पास ले जाए, हमेशा छोटा जाता है बड़ी के पास, तो 3 - 2 हो जाएगा, और z की पावर 1 बची है तो 1 ऊपर जाएगी तो वो भी माइनस हो जाएगी। 3 में से 2 निकाले 1 रह गया, 5 में से 1 निकाले 4 रह गया, 1 को लिखते नहीं है, एज इट इज, ये हमारा आंसर बन गया। तो देखिए कितना मजे का सवाल था। आगे चले 5 वाले पार्ट पे। अब 5 वाला जो पार्ट है उसकी शक्ल बड़ी अजीबोगरीब ड्राइंग लग रही है, लेकिन कख भी नहीं है, इजी काम है, कोई मसला नहीं है। मेन काम आपने याद रखना है, मेन काम क्या है कि जो बड़ी अमाउंट है उसको छोटे छोटे पीसेस में लेके जाएं। अब देखिए ये 5 लिखा हुआ है ना, ये डॉट पे लिखा हुआ है, ज़रब के लिए होता है, ठीक है, ज़रब हो रहा है। आगे 25 है, तो आपको पता है
25 को छोटा किया जा सकता है, इसी तरह ये 25 छोटा कर दे, 5 को तो नहीं कर सकते ना, ये 25, तो ये जो 25 25 लिखे हुए ना, पहला काम ये करेंगे इनको छोटा करें। अब 25 क्या होता है, 5 ज़रब 5, 2 दफा 5, 5 का स्क्वायर, तो 25 की जगह अगला स्टेप क्या होगा, हर 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख दे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे, कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। देखिए इधर भी 5 की पावर 2, इधर भी 5 की पावर 2, इधर भी 5 की पावर 2, बाकी सब कुछ वैसे, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, पावर से हमने सीधी करनी है, ये दो पावर बाहर गई, पावर्स पावर्स में ज़रब होती है, ब्रैकेट लगी हुई ना, पीछे रूल पड़ा था, तो 2n और 2 1s are 2, 2 ने दोनों से ज़रब होनी है ना, 2n और 2 1s are 2, ये देखें इसी तरह यहाँ था कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये 5 की पावर 2n है, ये 5 की पावर 2 है और ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपको पता है हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो 2n + 2 उसको हमने सीधा करके लिख लिया। नीचे आ जाए, अभी कुछ हो नहीं सकता इसका, लेकिन अगेन इनकी जैसे इनकी पावर्स इकट्ठी की है, इनकी भी कर लेते हैं। इसके ऊपर पावर 1 है तो ये अपनी 1 पावर लेके इसके पास आ जाएगा 3 और 1 4, 2n + 4 हो जाएगा, ये देखें, और इसकी फिर उसी तरह 2 से ज़रब दिला दे, 2n 2 1s are 2, ये बन गया। अब यहाँ तक आ गया, अभी ये रह गया, बाकी ये तीनों तो सीधे हो गए क्योंकि विदिन एक जैसी शक्ल बन रही है ना इनकी, बस ये 5 रह गया, तो इसको भी इसकी पावर 1 जो है इसको दे दे, एक्सेप्ट हमें और करना पड़ेगा कि ये जो 1 पावर है ये 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगी, तो 2n + 3, बाकी सब कुछ वैसे। अब देखिए सारे बहन भाई लग रहे हैं ना एक जैसे, अब ये सारे एक जैसे हैं, अब यहाँ देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है, 2n + 3, 2n + 2, 2n + 2, 2n + 2 सबके पास है, इनके पास एक जायद है, ये 3 है, ये 4 है, तो जो 2n + 2 कॉमन लेना चाह रहे हैं वो तो इनके पास भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो 2n + 2 जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 है ना, 2 बाहर चले गए तो 1 रह गया, 5 की पावर 1, तो ये तो सारे चला गया ना, तो जब सारा चला जाए तो वहां 1 लिख देते हैं हम। नीचे से भी इसी तरह 5 की पावर 2n + 2 कॉमन होना है, तो जो चूंकि 4 है तो 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 तो चला गया ना, 2n भी चला गया, और ये सारे चला गया तो वो भी 1 रह गया। अब ये देखें असल काम ये होगा कि ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे, वो ऊपर है वो नीचे कट गए, खत्म हो गया, क्योंकि 7/7 कट जाता है ना एक जैसी चीजें। अब बाकी काम आसान है, 5 की पावर 1 5 होता है, और नीचे 5 का स्क्वायर ले तो 25 होता है, 5 में से 1 निकालें 4, 25 में से 1 निकालें 24, और 4 के टेबल में 64 कटता है, 4 1s are 4, 4 6s are 12, तो 1/6। देखिए एंड क्या बना है, 1/6, और एक्चुअल सवाल देखिए कितना अजीबोगरीब लग रहा था। अगला सवाल जी 6वां पार्ट, 16 की पावर x + 1 है, 20 है, अजीबोगरीब मिक्सचर लग रहा है, लेकिन बुनियादी रूल मैंने क्या बताया, बड़ी चीजों को छोटा करते जाए, छोटा करेंगे ऑटोमेटिकली सवाल हल होता जाएगा। 16 है, अभी हमने पीछे सवाल में पढ़ा था ये 2 की पावर 4 होता है, करके देख ले, ठीक है, वो 2 पे डिवाइड करें, 4 दफा 2 2 आता है, 2 की पावर 4 लिख लिया उसकी जगह पे, बाकी वैसे ही x + 1। 20 है तो 20 को करते देखिए वो 2 दफा 2 2 आएगा, 1 दफा 5 आएगा, 2 2s are 4, 4 5s are 20, वो कर बना के देखें, ठीक है। इस तरह 4 है तो 4 आपको पता है 2 की पावर 2 होता है, और साथ ऊपर वाला जो 2x है वो भी साथ लिख दे, ये तो वैसे 2 है ना, तो उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे लिख देंगे, और 8 फिर बड़ा है 2 की पावर 3 बनता है, और 7x + 2, देखिए सारे छोटे छोटे पीसेस हमने कर दिए। अब अगला काम वही है, पावरों को इकट्ठा करें, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, 4x 4 1s are 4, 4x + 4, यहाँ पे देखें तो ये 2 और 2 दायरे 2 है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, साथ ही 5 है, और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई 2 2s are 4, 4x हो जाएगा। नीचे ये एज इट इज फिर दोबारा से, और यहाँ ये 2 की पावर 3 और ये वाली पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 3x और 3 2s are 6, ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। और आगे चलते हैं, अब ये एज इट इज जाहिर अभी कुछ कर नहीं सकते, इसका ऐसे रहने दे। यहाँ पे देखें तो ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो वही बात कि ये अलग-अलग चीजें है ना, जब अलग होती है तो इनको फिर पावर्स को प्लस में लिखते हैं, इकट्ठा करते हैं, 4x + 2, ये देखें 2 एक ही दफा लिख के, एक दफा बेस 2 लिख के, और 4x + 2 जो है वो उसकी पावर लिख देंगे, साथ ये 5 ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सब कुछ इकट्ठा रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, 5 उसके साथ साथ आता जाएगा, ठीक हो गया, ये उसकी दुम है 5, ये नहीं जाना कहीं, इससे साथ रहना। अब नीचे आए तो देखें नीचे मल्टीप्लाई है, ये अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी एक ही चीज होती है, ये जो प्लस है ना, प्लस की वजह से ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये 2 रकम है, यहाँ नीचे एक ही रकम है सारी, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जितनी मर्जी रकम बड़ी हो, अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड है तो एक ही चीज है, ये याद रखें। तो अब ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो सारी पावर्स इकट्ठी कर लें, 3x + 6 को लिख लें, और साथ ही x - 3 को लिख लें, दोनों को इकट्ठा कर दें, ठीक है, और ऊपर दायरा हम लोग कर लिया। अब इससे आगे चलते हैं, अब ये एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, क्योंकि आप ऊपर वालों को कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम यही था। अब नीचे वाले का आंसर देख लेते हैं कि नीचे क्या बनता है, 3x और ये 1x, 4x हो गया, 6 में से ये 3 निकालें तो 3 आ गया। अब यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच के ना, अब देखिए ये जो नीचे है एक चीज है जो इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, मैंने कहा था ऊपर 2 रकम है, और दोनों को अलग अलग कर दे, ये डिवाइडेड बाय ये वो हमने अलग कर देना, और फिर ये चीज डिवाइडेड बाय ये चीज वो अलग कर दे, बीच में प्लस है प्लस लगा ले, ठीक है, दोनों रकम अलग, क्योंकि नीचे वाली दोनों को डिवाइड कर रही है, वो हमने लिख ली। अब देखें ये 2 की पावर, ये भी 2 की पावर है, वो भी 2 की पावर है, तो नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाए, दोनों ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये देखें दोनों को माइनस में लिखा, अगेन यहाँ पे भी ये करेंगे, दोनों को ऊपर ले जाए तो ये दोनों ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 5 पे चला वैसे का वैसे साथ साथ। तो अब ये होगा कि ये 4x और ये -4x, ये कट गया आपस में, 4 में से ये 3 निकाले तो 1 पावर आ गई, यहाँ से भी ये 4x और 4x कट गया, 2 में से 3 निकाले तो माइनस का 1, ठीक है, 2 - 3 -1 आता है, ठीक है, और साथ 5 है। अब चूंकि नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको पता है नीचे जाना चाहिए, तो 5 तो है ही ऊपर, तो 5 के नीचे इसको ले जाए तो वो नीचे जाने का भी मरहला हल हो गया, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है, ऐसे 2 + 5/2। अब कैलकुलेटर पकड़े उसमें लिखें, आप कैल्शियम लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर कैलकुलेटर नहीं है और हमें एलसीएम लेना ही पड़ रहा है तो फिर ठीक है ऐसे लिखें, कैल्शियम का रूल होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसका जो ओवर बना हुआ है बेटा वही एलसीएम होता है, जो एज इट इज चीज हो ऊपर वाला वैसे ही आता है, और जो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट उसको जाके मल्टीप्लाई होता है, 4 आ जाता है, 4 और 5 ऐड करें 9 9/2। तो देखें इतना बड़ा सवाल, एंड आंसर क्या है 9/2, तो ये हमारा 6 वाला पार्ट हो गया। 7 वाला पार्ट, 64 की पावर है डिवाइडेड बाय 9 की पावर है, पहली बात तो वही है कि नेगेटिव पावर्स भी है, लेकिन वही है कि उल्टाने के लिए कुछ नहीं है, तो पहले अंदर वाली चीजों को देख ले। 64 4, अब देखिए यहाँ मैं थोड़ी सी ट्रिक यूज की है, बजाय इसको 2 तक लेके जाने के मैं इसको 4 पे रखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए ना तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये बाहर देखें ओवर में 3 है, तो अगर अंदर भी को 3 पावर आ जाए तो कट जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है, वरना तो 2 से भी हो जाना उसने, ठीक है, लेकिन अगर वैसे कर लो तो भी ठीक है। ये जो 64 है ना, ये 4 की पावर 3 होता है, 4 × 4 × 4 करें 64 आता है, इसी तरह 9 जो है 3 की पावर 2 है, तो इससे ये होगा, ये देखिए 3 कट जाएगा, 4 की पावर -2 आ जाएगी, ये भी 2 कट जाएगा, 3 की पावर -3 आ जाएगी, और अब डिवाइड है ना चूंकि, तो आप डिवाइड प्रॉपर बनाए उसका, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना तो इसको उसके ओवर में लिख ले। अब चूंकि ओवर बन गया तो आप इजीली इनका माइनस खत्म करा सकते हैं, इसको ऊपर ले जाए उसको नीचे ले आए, वो देखिए ऊपर नीचे भी इनको कर दिया, और अब इनकी 3 की पावर 3 आपको पता है 27, वाला कैलकुलेटर ले ले, 4 की पावर 2 है ये, और ये बनेगा 16, 27/16। नेक्स्ट जी 8 वाला पार्ट, 3 की पावर n, फिर आगे 9 3 and 9 एंड सो ऑन, तो 3 और 9 है तो बड़ा इजी है, 3 वाले तो बेचारे पहले छोटे हैं ना, तो इनको तो हम नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, 9 3 की पावर 2, इस 9 की जगह पे भी 3 की पावर 2, ठीक हो गया, बाकी वैसे। अब जाहिर पिछले पार्ट्स में हम ऐसे किया हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2n + 2 2n - 2, ठीक है, ये बन गया। अब इनके देखें बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपस
में इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऊपर वाले इकट्ठे कर लें, नीचे वाले इकट्ठे कर लें, 2n+2 और ये प्लस n ये वाला, ठीक है वो सारे, ठीक है प्लस n भी साथ आ गया, 3 की पावर 2n-2 और ये n+1 सारे इकट्ठे कर लिए, n-1 2n-2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 3n हो जाएगा, साथ ये 2 है और इधर 2n और 1n ये भी 3n हो जाएगा, लेकिन -2 और -1 -3। अभी भी देखें तो ये दोनों बेस एक जैसे हैं, तो जब बेस एक जैसे हैं 3 3 तो ये नीचे वाली पावर्स ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं, तो ये दोनों ऊपर जाएंगी, साइन अपना चेंज करेंगी। 3n पॉजिटिव है, पीछे होता है प्लस का साइन, जो ना हो प्लस होता है, तो ये देखिए माइनस हो गया, -3 था ऊपर जाएगा तो +3 हो गया, ठीक है। अब ये -3n ये +3n कट गया और 2 और 3 मिलके 5 पावर, तो 3 की पावर 5 और अगेन कैलकुलेटर पे हल कर लें 243, वरना 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये 243 बन जाता है। ix वाला पार्ट 9 वाला पार्ट है, इसका पार्ट्स इसमें ज्यादा थे, तो ये भी जो भी सवाल है अगेन बेसिक रूल हमें समझ आ गया है, छोटे पार्ट्स में लेके जाएं। 5 पहले से छोटा है, ये 5 भी पहले से छोटा है, 6 को हम कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गौर करें तो 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n हर रकम के अंदर मौजूद है, तो कितना मजेदार काम हो अगर हम कॉमन ले लें, बहुत सारी झंझट से बच जाएंगे। तो ऊपर वालों में से भी 5n कॉमन, नीचे वालों में से भी 5n कॉमन। जब ऊपर से कॉमन लिया तो जब 5 की पावर n निकल गया ना, तो 5 की पावर 3 रह जाएगा, माइनस ये 6 लिखेंगे, अब यहाँ से 5 की पावर n चला गया तो 5 की पावर 1 रह गया, यहाँ से 5 की पावर n जाना है तो 9 और ये 2n जो है वो रह जाने। और मजे की बात वही कि ये दोनों कट जाएंगे और अंदर वाली चीजों को हम हल कर लेते हैं। 5 की पावर 3 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 125 आता है, और 5 की पावर 1 5 ही रहता है, 6 5 30 हो जाएगा। नीचे वालों को हल नहीं कर सकते, वो 9 है वो 2 की पावर n है, बेचारों में आपस में होना तो कुछ भी नहीं और बीच में है माइनस, तो नीचे वाले को रहने दो ऐसे, और ऊपर वाला जो है वो हल होते होते 95 बन जाएगा। तो बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता अनलेस के कोई रकम चेंज करे, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास फार्मूला सवाल में यही रकम है, तो जो बुक आती है आपके पास चेक करिएगा यही है, तो इस तरह ही होना है। अगर चेंज हो जाए तो फिर जाहिर है वैसे कर लेंगे, अगर रकम चेंज हो गई तो। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़े से आसान और अच्छे सवालों की तरफ, ठीक है इंपॉर्टेंट सवाल फिर भी है। तो कहता है इफ x = 3 + 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड x + 1 ओवर x। अगेन ओल्ड सिलेबस में ये बड़े मशहूर सवाल होते थे, तो जो x की वैल्यू है हमें उसमें से पहले 1 ओवर x बना लेना, क्योंकि जब 1 ओवर x होगा, x हमारे पास पहले से है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, तो जो x है हम क्या करेंगे उसका 1 ओवर x बनाएंगे, तो इसी को उल्टा करना है, उसी का रेसिप्रोकल लेना है, तो इस वाले की भी रकम का रेसिप्रोकल, क्योंकि जब इधर कर रहे हैं तो उधर भी तो करना पड़ेगा ना दोनों साइडों पे, तो दोनों साइडों का रेसिप्रोकल। अब जब ये बन गया तो ये 1 ओवर x तो है, लेकिन ये सही शक्ल है, ये तो हमें रैशनलाइजेशन करवानी पड़ेगी जैसे पीछे करते आ रहे हैं, तो इसकी रैशनलाइजेशन अगले पेज के ऊपर ये आपको मैं दिखाता हूं, ये आ गई, ये देखें। अब जाहिर रैशनलाइजेशन वही है जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि भाई 3 + 8 स्क्वायर रूट है, तो इसका कंजुगेट ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है, 1 बेचारे ने क्या करना है, नीचे आपको पता है उनके स्क्वायर्स बनने हैं, बीच में माइनस आना है, ऊपर वाला वैसे भी जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 है, स्क्वायर अंडर रूट काट के 8 रह गया, 9 में से 8 निकाले 1, तो 1 को लिखते नहीं है, 1 वैसे रहने देंगे। तो अब जो 1 ओवर x की शक्ल बनी है, अब ये असल काम है, ये हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि x और 1 ओवर x को प्लस करवाना है, ये x की रकम जो शुरू में सवाल में दी हुई है वो, और आगे जाहिर प्लस के साथ 1 ओवर x प्लस लगाया और 1 ओवर x की ये वाली वैल्यू उठा के लिख दी। अब इनको ऐड करना है तो 3 और 3 मिलकर तो 6 हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा बनेगा x + 1 ओवर x। अब कहते हैं यहीं से x - 1 ओवर x बनाए, तो कोई इशू नहीं है, पहले आपने x की वैल्यू लेनी है, 1 ओवर x की भी है लेकिन माइनस लगाना है, और माइनस जब भी लगाएं ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि ये बदमाश है, ठीक है, माइनस से हमें ध्यान रखना होता है, पूरे बड़े ध्यान से चलना होता है, तो ब्रैकेट लगा ले। अब ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ये 3 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो है ये 3 3 कटेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों ऐड होंगे, तो एक चीज ये तो दो चीजें हो जाएंगी, 2 टाइम्स 8 अंडर रूट, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर में करें ना तो ये जो 8 अंडर रूट है ना, ये कैलकुलेटर में बेसिकली आपको ये आंसर देगा 2 स्क्वायर रूट 2, इसका 2 बाहर निकलता है। अब ये कैसे होता है, अगर बंदा देखना चाहे जिसके पास है उसका कैलकुलेटर नहीं है तो वैसे होता है 8 का स्क्वायर रूट है ना, तो 8 को 2 * 2 * 2 लिख सकते हैं 3 दफा, तो दो 2s को मिला के स्क्वायर बना लें, एक 2 को ऐसे रहने दें। अब ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और वो 2 अंदर, तो इसका ये ऐसे बनता है अगर आप समझना चाहें, वरना तो कैलकुलेटर में आ जाता है डायरेक्ट, अच्छा कैलकुलेटर है तो उसकी जगह आप ये लिख दें। तो ये आप ऐसे स्टेप बनाएंगे 2 * 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 8 अंडर रूट का ये बन गया, तो बाहर वाले 2 मल्टीप्लाई होकर 4 अंडर रूट 2, तो ये हमारा x - 1 ओवर x बन गया। आगे चले थर्ड वाले में, अब कहते हैं जी इनका स्क्वायर ले, x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करें, तो कोई मसला नहीं है, कोई ये स्क्वायर है तो जो अभी हमने पीछे फाइंड किया पहले पार्ट में x + 1 ओवर x वो लिख लें कि वो 6 आया था। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर। अब ये वही पहला फार्मूला बेसिक, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab जैसे हम लिखते हैं, और 6 का स्क्वायर 36, वो तो इजी है। अब जाहिर है ये x को स्क्वायर लिख दें, 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, x का स्क्वायर ले, ये x और 1 ओवर x ये कटेंगे, खाली 2 रह जाएगा, और ये खाली 2 जो है ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस होगा, 36 में से 2 निकाल दें 34, तो ये हमारा x स्क्वायर + 1 ओवर x भी आ जाता है। अब अगले पार्ट में वो कह रहा है x स्क्वायर - 1 ओवर x स्क्वायर बनाएं। अब माइनस वाला फार्मूला नहीं है, माइनस वाला वही फार्मूला है कि जो a - b * a + b होता है। तो देखिए हमने x + 1 ओवर x भी फाइंड किया हुआ है, x - 1 ओवर x भी फाइंड किया हुआ है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, वो देखिए लिखा, और उधर से 6 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखिए फार्मूला बन रहा है a + b * a - b, तो एक दूसरे के कंजुगेट, तो जाहिर है अकेले स्क्वायर जो भी बार-बार हम ये फार्मूला यूज करते आ रहे हैं, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, और इधर ये मल्टीप्लाई 6 4 24 24 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये हमारा ये भी आ गया। अब यहीं से कहते हैं 4 पावर पे भी जाए, x4 + 1 ओवर x4 फाइंड करें, तो आपने ये करना है कि जो आधे स्टेप तक हम गए हैं, पीछे हमने ये फाइंड किया ना, x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर = 34, तो इसका दोबारा से स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो फिर उसी तरह अब a हमारी ये है फर्स्ट टर्म, तो x स्क्वायर का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 * फर्स्ट * सेकंड, जैसे हम करते हैं, तो ये अगेन ये दोनों कटेंगे जैसे वहां x और 1 ओवर x कटे थे, ये +2 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे जाकर 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, 4 होनी है, इसमें भी 4 होना है, तो 4 4 तो बनेगा जो हमें चाहिए, और ये +2 उसी तरह उधर जाके माइनस होगा, तो 156 क्या है, 1156 में से 2 निकाल दे तो कितना बनता है 1154, ठीक है, ऐसे करके आंसर बनेगा। और लास्ट में एक उसने ये कहा हुआ है कि x - 1 ओवर x उसका होल स्क्वायर फाइंड करें, तो ठीक है कर लेते हैं, x - 1 ओवर x हमने ये फाइंड किया हुआ है, हमें इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि यही तो चाहिए हमें, यही पूछ रहा है ना वो, तो हम इसको एक्सपेंड खोलेंगे नहीं, बस इस साइड को खोलेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर काट के 2 ऐसे आजाद, और 16 2 = 32, तो इसका आंसर क्या आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p एंड q सच दैट कि ये चीज इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ लिखा हुआ है p + q और q के साथ ही 2 स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है, तो ये इससे p q कैसे निकलेगा, तो अगर इस चीज की भी शक्ल ऐसी बना ले तो इसको हल करना मेन काम ये है, इस चीज को हल करें, तो इसको अलग से ले, लेट्स सपोज मैंने उसका नाम जी रख दिया ये चीज, और ये अगर आप गौर करें तो ये वही चीज है जो पीछे हम सवाल हल करते आ रहे हैं कि भाई नीचे वाले को रैशनलाइज करा दे, क्योंकि नीचे नहीं कुछ होना चाहिए, जैसे इसके पास नहीं है तो नीचे वाला खत्म करना, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो फिर वही बात है, नीचे जो चीज है उसका कंजुगेट ऊपर नीचे लिख लेंगे, जैसे पीछे समझाया आपको, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाकी सब कुछ वैसे ही, ऊपर वाली चीज से मल्टीप्लाई। अब ये असल काम है, मल्टीप्लिकेशन काफी हैवी हो जाएगी यहाँ पे, नीचे तो फार्मूला वही है कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब ये मैंने ना बजाय डायरेक्ट करने के सारा लिख के दिया है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 8 ने जाना है पहले 4 के पास, फिर 8 ने जाना है इसके पास, देखें 8 4 के पास 8 उसके पास, साइन मैंने उसका साथ
ही रखा है ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, हमेशा बीच में प्लस प्लस लगाते जाए। ठीक है, 8 गया इसके पास, 8 गया इसके पास, फिर इसने जाना है, जब इसने जाना है अपने साइन समेत जाना है, -3 √ 2 इसको 4 के साथ ये देखिए ये लिखा, और ये जब जाएगा इसके पास तो उसको भी वैसे ही लिख लिया, ऐसे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इजी है, 8 4 32, 8 3 24, माइनस भी 7, 2 का अंडर रूट भी 7, इसी तरह माइनस ये आएगा 3 4 12, 12 अंडर रूट 2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 3 3 9 और 2 का स्क्वायर रूट 2 दफा है तो उसका भी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे उसी तरह ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जैसे नीचे होता है 9 2 18, 16 में से 18 निकालेंगे -2, ऊपर अब ये क्या होगा कि इसको लिखा ना, ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये भी 2 स्क्वायर रूट वाला है, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाला है, तो -24 और -12 कितने हो जाते हैं, -36 ऐड हो जाएंगे। एक जैसी लामते हो, साइन एक जैसे हो तो चीजें प्लस होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये 9 वैसे ही, और अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो 9 2 18, और अब क्या होगा, ये 32 और ये 18 ऐड होकर 50 हो जाएगा, साथ ये है नीचे -2 आया हुआ। अब माइनस ने क्या करना है, दोनों के साइन चेंज कर देना है, ये नेगेटिव है देखें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है देखें नेगेटिव, और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 25 और 2 18 तो ये देखें ये प्रॉपर शक्ल बन गई। अब इसको मैं लिखूंगा, इस चीज को लिखूंगा इसके बराबर, और वहां से मैं पी और क्यू का आंसर बड़े इजीली बना लूंगा, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो उन दोनों को आमने सामने किया, और पी की जगह पे क्या है -25, क्यू की जगह पे क्या है 18, 2 अंडर रूट तो है अपनी जगह पे, तो फिर बस आंसर लिख देंगे, बन गए दोनों। लो जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े सवाल है लेकिन अब क्या करें, ये करना तो पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस है, काम बुनियादी तौर पे वही है सारा। तो पहला पार्ट सिंप्लीफिकेशन का है, 25 243 16 8, ये वही बात है, बड़ी रकम है, छोटा छोटा करें इसको, 25 5 का स्क्वायर है, 243 3 5 दफा आता है, 3 जो है 5 दफा, 3 की पावर 5, 16 2 की पावर 4, 8 2 की पावर 3, ये हम कर लेंगे। अब जाहिर ये आपस में ओवर में ना 2 2 कट गया, ये भी 5 5 कट गया, ये भी 4 4 कट गया, तो सारी कट गया 3 3, तो ऊपर वाली पावर्स 5 की पावर 3 रह जाना, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, मुझे आ गया, देखिए एकदम से कितना छोटा हो गया। और अब देखें ये आपस में कुछ हो सकता है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये नीचे वाले इकट्ठे हो सकते हैं, ऊपर वाले तो बेचारे हैं डिफरेंट, तो अब इनको कुछ और कर नहीं सकते पावर्स को, तो हम इनको खोल ही लेते हैं। 5 की पावर 3 के लिए 125 127, इसका करें उसका करें, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें नीचे वालों को करें, तो चाहे ऐसे ही आंसर रहने दें या उसको सही हो में जो आंसर होता है प्रॉपर डिवाइड करके, ठीक है, तो ये वाली शक्ल बना लिया, ऐसे रहने दें। ठीक है, आगे जी सेकंड वाला पार्ट, अगेन वही काम करना है, शक्ल बड़ी अजीबोगरीब लगती है बट डजंट मैटर, 54 है, ये अंडर रूट 3 है, जरा अजीबोगरीब शक्ल बन गई है, 27 ये 2x है, ये भी x है, ये भी x पावर है। ठीक है, ये पावर्स में x आ रहा है लेकिन डजंट मैटर। ओके 54 है, 54 देखें मैंने बनाया, 3 दफा 3 3 आता है, एक दफा 2 आता है, तो 2 और 3 की पावर 3 छोटे पार्ट्स बना लिए। 27 3 की पावर, वैसे पहले मैंने उसको ये किया ना, ये ऊपर वाला जो रेडिकल है 3 उसको 1/3 कर ले, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना, 27 2 की पावर x और साथ 1/3, जरा एक टाइम पे एक ही काम हो तो बेहतर है। 9 है तो 3 का स्क्वायर, बाकी ऊपर वाला वैसे ही 216 वो मैंने नीचे किया। ठीक है, 3 दफा 2 2 आता है, 3 दफा 3 3 आता है, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और अंदर वाला वैसे ही। ठीक है, अब आगे चले, इसको रखें ऐसे और अंदर यहाँ पे कर ले, 27 को 3 की पावर 3 कर ले, बाकी अगेन अभी साथ वैसे ही है, यहाँ पे भी आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 2x 2 1 2। ठीक हो गया, यहाँ पे इनको रखें ऐसे, और यहाँ पे ये देखें ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो पावर्स इकट्ठी कर ले, 2x - 1 + 3, ये देखें 2x - 1 + 3 और ये 2 की पावर 3 वैसे। अब अगले स्टेप में जाने लगेंगे, तो ये इसको लिखें एज इट इज, और यहाँ से देखें ये 3 पावर और ये 1/3 पावर कट गई, एक दूसरे के उल्टा है, तो जस्ट रहेगा 3 की पावर 2x, तो देखिए एकदम से कितना आसान हो गया। नीचे ये सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये 2x है, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, 2x + 2 है, और यहाँ से भी 2 की पावर 3 है, और 2x और 3 में से एक निकाले तो 2। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पे भी जो इकट्ठी हो सकती हैं, ऊपर भी ये 3 की पावर इकट्ठी हो सकती हैं, 2x + 3 कर दें इसको, ये 2 तो अलग है, और ये भी 3 की पावर 2x + 2 है, आगे देखिए प्लस है, ये अलग है, ये रकम अलग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एज इट इज और इसको भी एज इट इज। अब देखें 3 की पावर 2x + 2 सबके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो 2x + 2 ऊपर से भी निकाल सकते हैं कॉमन, नीचे से भी कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर से जब आएगी 2x + 2 तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, तो 3 पावर है ना, 3 की पावर 1 रहेगी, ये 2 भी साथ रह गया, बाकी सारा बाहर। नीचे भी 3 की पावर 2x + 2 निकल रहा है, तो ये सारा चला गया, उसकी जगह 1 आ गई, ये प्लस ये सारा चला गया 2 की पावर 3। अब अगेन ये दोनों कट जाएंगे, आसानी हो गई। ठीक है, 2 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 और 1 मिलकर 9, 6/9, 3 के टेबल में डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली 2/3 बनता है। लो जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, इसके बाद एक और है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सवाल है ना, ये पुराने सिलेबस में था, ठीक है, ये बड़ी दफा बच्चों को कराया हुआ, ये किस्म का रट गया हुआ है, वैसे एक्जैक्ट वो नहीं है, थोड़ा सा उसने चेंज किया सवाल को हल्का सा, यहाँ ये 3 पावर नहीं थी पहले, बड़ा तो बड़ा इजी है, 216 है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज कर लेता हूँ कि बाहर 3 बटे में पावर है ना, तो 6 की पावर 3, ठीक है, 6 करके देखो ये आता है। ठीक है, इसी तरह 25 है तो 5 की पावर 2 करेंगे, वो 1/2 से कटेगी, और ये 0.04 है तो जाहिर है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो नीचे 100 लगना चाहिए उसके, तो पहला तो ये हमारा काम हो गया। अब ये जाहिर 3 कटेगा, 6 की पावर 2 रह गया, 2 कटेगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 रह गया, और इधर से वैसे अब ये है कि इनकी नेगेटिव पावर है तो इनको उल्टा कर दे, 100 ऊपर ले जाए 4 नीचे ले जाए, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी 3/2। अब आपको पता है 100 जो है वो 10 की पावर 2 होता है, 4 2 की पावर 2 होता है, तो ये जो 2 पावर है ये बाहर वाले ओवर 2 के साथ कट जाएगी, तो सिर्फ रह जाएगी इनकी 3 पावर। ठीक है, तो देखें 3 पावर, अब ऊपर वाले बेचारे और हल नहीं हो सकते, वो वैसे रहेंगे। ठीक है, अब ये 2 से कटता है, 2 5 10, तो 5 रह जाएगा और उसकी पावर 3 जो आ रही है। अब देखिए ये ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो ऊपर वाले के पास एक पावर है, तो मैंने आपको बताया था छोटी ने बड़ी के पास जाना होता है, तो ऊपर वाली पावर को कहेंगे तुम नीचे आ जाओ, 3 - 1 जाहिर पॉजिटिव है, नीचे आके माइनस, तो 5 में से 3 में से 1 निकालेंगे 2। अब ये स्क्वायर्स है और ये स्क्वायर रूट है 1/2, तो जाहिर ये कट जाएंगे उसके साथ, तो ये 6/5 आजाद हो जाएगा, तो ये 6/5 आंसर है। अगेन यहाँ पे रखना है एज इट इज, यहाँ इसको ये शक्ल दे दें, डजंट मैटर, दोनों तरह से सही है। लो जी, ये 4 वाला पार्ट है, इसमें भी जरा गौर कर लेते हैं, a की पावर b की पावर a b एंड सो ऑन, तो ये सारा प्लस में है, ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, ये नजर आ रहा है ना, तो ठीक है, जरा देनी है। अब बड़े आराम से देखें, मुश्किल कोई नहीं है, बस लेंथ ही हो जाता है। a की पावर 1/3 ने बारी बारी इसके पास इसके पास इसके पास जाना है, तो a की 1/3 a की 2/3, ये देखें a की 1/3 और ये सारे ये देखें, ये मैंने लिखे साथ अपना माइनस साइन, ये इसके पास गया, वो देखें ये आ गया। अब आगे b वाले ने जाना है इसके पास, मुझे आ गया, b वाला इसके पास गया, मुझे आ गया, b वाला इसके पास गया, मुझे आ गया, तो इतना तो हम कर सकते हैं, उठा उठा के लगाना ही है। अब बस देख लेंगे क्या हो सकता है, ये दोनों a है ना, तो पावर्स इकट्ठी होनी है, तो जब उनका बटा सेम हो तो ऊपर वाली ऐड हो जाती है, 2 और 1 3, 3/3, यहाँ पे भी यही होना है, 1 जैसे 1 और 1 मिलके 2 2/3। ठीक है, साथ कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, प्लस करवाना इनको, इनका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो a है वो b है, तो ये भी इनका कुछ नहीं हो सकता, b है, ठीक है, a b सीधा कर देना, a को पहले लिखें b को आगे लिखें, और इनमें 20 वाली पावर जो है इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, तो b की 2/3 और 2/3, 2 और 2 मिलकर 4, 4/3, तो ये देखें 4/3, और a की पावर 1/3 7, और जो लास्ट वाला है उसमें भी b की पावर्स इकट्ठी 2 और 4 6, 6/3, तो पावर्स इकट्ठी करनी है, बेस एक जैसा होना चाहिए, a वालों को इकट्ठा करें, b वालों को इकट्ठा करें, इधर b वाले इकट्ठे हो रहे हैं, इधर a वाले इकट्ठे हो रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए 3 काट के जाए 1 लिख देनी है। इनकी देखिए मैं आप थोड़ा
सा टोटका बना, दोनों की सेम है ना, तो सेम सारे का बाहर निकाल दें। इनकी सेम नहीं है लेकिन 1/3 दोनों की बाहर निकल सकती है, तो a की पावर 1 और b की पावर 4 अंदर रख ली। इसकी भी 2/3 दोनों की सेम है, आप बाहर निकाल दें। अब सिंप्लीफिकेशन है, जैसे भी आंसर देना है। इसकी भी 1/3 दोनों की बाहर आ सकती है, a की 1 पावर b की 4 पावर अंदर, और ये 3 2 बार 6 2 रह जाता है। अब आखिरी स्टेप जो है, अगेन यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं सवाल को, लेकिन मैंने उसको और खुशनुमा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, जो ओवर वाली चीज है, ओवर वाली चीज आपको पता है ये बन सकती है ऐसे अंडर रूट, तो वो 2 पावर को मैंने अंदर ही रखा उसकी, और इस ओवर वाले 3 को मैंने ये शक्ल दे दी, ओवर वाले 3 को ये शक्ल दे दे अंदर वैसे, ठीक है, हर एक के साथ वैसे करते हैं। तो बस ये है जी आपका आंसर।